है मित्रों हमारा सर्व मंगल कवच। इस कवच के घर में आने का मतलब है आपके घर में साक्षात शिव और माता पार्वती आ गए। जिस घर में माता पार्वती शिव के साथ में पधार गई, उस घर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी विपत्ति रह ही नहीं सकती। और सावन के महीने में हमने इसको स्टार्ट किया है ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसका एक तरीका है, जितना भी ये कवच बन के आएगा वो आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित करने के पश्चात ये आप तक पहुंचाया जाएगा। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में जब आप इस कवच को अपने घर में रखते हैं तो उससे जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उस पॉजिटिव एनर्जी को जनरली हम खरीदते हैं, बोले ये हमने यंत्र ले लिया और इस यंत्र से हमें लाभ तो आ गया, लेकिन उस लाभ को हम स्थायी नहीं रख पाते। कारण हमें पता ही नहीं है कि हमें इस लाभ को स्थायी कैसे रखना है। तो उस लाभ को स्थायी रखने के लिए जो भी आप हमसे ये सर्वमंगल कवच आप मंगवाएंगे, उसमें एक पूजा का विधान हम आपको साथ में भेजेंगे कि आपको किस तरीके से, मान लीजिए आपके घर में कोई शक्तिशाली इंसान आया, वो आके आपके घर में बैठा, वो आपकी बहुत मदद कर सकता है, बहुत ताकतवर है। अब उसको आपने अपने घर में बिठा लिया, उससे आप मदद तो ले रहे हैं लेकिन उसको भोजन नहीं दे रहे। आज उसने आपकी मदद कर दी, शक्ति थी उसमें कर दी, कल भी कर दी, 2 महीने कर ली, 2 महीने के पश्चात उसकी शक्ति क्षीण होने लग जाती है। जब शक्ति क्षीण होने लग जाती है तो वो मदद करने की जो शक्तियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तब वो चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पाता। तो उस मदद को हम कैसे लगातार ले सकें, उसका विधान पूरा हम आपके पास भेजेंगे। उस विधान को आप करते रहेंगे तो आपके घर में स्थायी रूप से शिव और पार्वती विराजमान है। शिव और पार्वती मतलब जंगल पर्वत में भी आनंद का माहौल पैदा करना शिव का काम है। और शिव जहाँ विराजते हैं वहाँ उत्सव होते हैं, चाहे वो जंगल हो चाहे पर्वत हो। आप इसको अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अमरनाथ के रूप में देख सकते हैं, कैलाश पर्वत के रूप में देख सकते हैं। जब हम वहाँ के दर्शन करते हैं, हमारे आँखों में एक अद्भुत चमक, अद्भुत ताकत मिलती है सिर्फ दर्शन मात्र से। जब वो स्वयं हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं तो हमें कितनी शक्ति प्रदान करेंगे ये हम खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल। जब तक इसको अपने घर नहीं लाएंगे, इसकी शक्ति का हमें आभास नहीं होता। हमें इसका आभास लेना है तो इसको जल्दी से जल्दी अपने पास लेके आएं, ताकि इसका लाभ आप आपके परिवार को भी दे सके। आपके घर में बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर में रोज़ बीमारी है, आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, घर में वास्तु दोष है, हमें पता ही नहीं है कि हमने घर का नक्शा ही ऐसा बनाया हुआ है। और शहरी ज़िंदगी में तो लाइफ स्टाइल ऐसा है कि फ्लैट बने हुए हैं, हमें पता ही नहीं है कि वास्तु कैसे ठीक करें, उसमें कोई समाधान ही नहीं है। तो उसका सबसे अच्छा और उचित समाधान है कि आप सर्वमंगल कवच अपने घर में लगाएं। और उसको कैसे लगाना है और किस तरह से इसकी शक्ति को हमें लगातार अपने घर में बनाए रखना है, वो पूरा विधान आपके पास लिखित में आएगा। उस विधान को आप करते रहेंगे तो कुछ हो ही नहीं सकता कि ऐसा जो विपत्ति आपके घर में है वो समाप्त ना हो। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। जहाँ शिव हैं, जहाँ माँ जगदम्बा है, वहाँ शक्तियों का भंडार है। और शक्तियाँ हमारे घर में हैं तो हमारे पास विपत्ति का तो नाम ही नहीं बचेगा और फिर हम आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं। बिल्कुल, किसी भी तरह की समस्या हो, वास्तु दोष अगर आपके घर में है, कई बार क्या होता है कि वास्तु दोष की वजह से भी परिवार के सदस्य जो हैं वो बीमार रहते हैं। एक की बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरे की खत्म नहीं होती, तीसरा बीमार हो जाता है। व्यापार में आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, नुकसान ही नुकसान होता है। ये वास्तु दोष की वजह से भी हो सकता है और ग्रहों की वजह से भी हो सकता है। तो समस्या चाहे किसी भी वजह से आ रही हो, समाधान एक ही है, सर्वमंगल कवच। यहाँ आचार्य जी हम देख पा रहे हैं इस कवच में रुद्राक्ष भी नजर आ रहे हैं, यंत्र भी नजर आ रहे हैं और साथ ही आपने जैसा बताया कि इसको पूजा करने का, प्रतिष्ठित करने का आप तरीका भी बताएंगे। आप लिखित रूप में हमारे दर्शकों को जो भी ये मंगवाना चाहते हैं उनको भेजेंगे कि प्रतिदिन आप इसकी पूजा किस तरह से करें। नहीं,
प्राण प्रतिष्ठित करके हम देंगे। जी। जो भी सज्जन हमसे मंगवाएगा उसको हम प्राण प्रतिष्ठित उसके नाम से करके देंगे। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत वो जी। शक्तिशाली होकर के आपके घर में आ गया। जी। अब वो शक्ति आपके घर में विराजमान हो गई है, उस शक्ति का संचार हमें लगातार मिलता रहे, तो उसका हम आपको विधान बताएंगे। हम ऐसा नहीं भेज रहे कि सिर्फ कवच बना के आपके पास तक भेज रहे हैं, नहीं, उसको प्राण प्रतिष्ठित करके आपके नाम से। ऐसा नहीं है कि एक कवच आपको वैसे ही भेज दिया। जिसका जो नाम है उसके नाम से प्राण प्रतिष्ठित कवच जाएगा, और वो कवच पहुंचने के बाद वो आपके घर में क्या क्या कर सकता है, ये शब्दों में इसकी व्याख्या कर पाना बड़ा असंभव है। जो भगवान शिव की व्याख्या कर सके ऐसा आज तक जिव्या ही नहीं बनी है। और शिव और माता पार्वती के साथ में जो आपके घर में विराजमान है, तो फिर आपके लिए परेशानी क्या चीज़ है वो परमात्मा ही जाने। परेशानी तो बचती नहीं है। बाकी शिव सबको शक्ति दे, सबको ताकत दे और सबको सद्बुद्धि दे कि अपने घर में शिव का ये कवच, सर्व मंगल कवच अपने घर में रखें, ताकि इसका लाभ हमें पूर्ण रूप से मिलता रहे। और ये ऐसा लाभ है कि इस लाभ के लिए आपको आपके माता पिता के बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके बच्चों के बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके घर में वास्तु दोष की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी जितनी भी प्रॉब्लम है सबका एक ही निदान है, ये सर्वमंगल कवच। बिल्कुल, सर्व मंगल कवच जो तमाम समस्याओं का समाधान है। बड़ी मेहनत के साथ इसको तैयार किया गया है, लेकिन ये मेहनत तब तक सफल नहीं होगी जब तक ये आपके जीवन में खुशियां न लेके आए। तो आपके जीवन को सार्थक करने के लिए ही बड़ी मेहनत से ये कवच तैयार किया गया है। अब थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। आपको जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे कॉल करना होगा। हमारे संस्थान लाल किताब ज्योतिष अनुसंधान संस्थान में कॉल करना होगा और आप इस कवच को अपने घर में मंगवा सकते हैं। ये कवच कितना शक्तिशाली है और ये कैसे आपके जीवन में आमूल परिवर्तन ला सकता है, इसकी व्याख्या हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। जब आप इसे मंगवाएंगे तो आप खुद ब खुद वो बदलाव अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में हमारे